अगर आपके यूएन डिसेबल हो गए हैं तो वो इनेबल कैसे होंगे, इसके लिए पीएफ ऑफिस ने 22 दिसंबर को एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि कैसे आपके यूएन जो डिसेबल कर दिए गए हैं उसको इनेबल किया जाएगा। अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। ये पीएफ का बेस्ट चैनल है और यहाँ जो आपको डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट आपको और कहीं नहीं दिखेगा। फिलहाल सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से आप समझिएगा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये वाली जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बताया है जिसके अंदर मैंने इस एसओपी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर लगभग 28 मिनट का टाइम लगा। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ पार्ट 2 के अंदर में कि अगर आपका डिसेबल हो गया है तो ये इनेबल होने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या इसमें प्रोसेस बताया गया है। तो मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका डिसेबल है तो उसको आप कैसे इनेबल करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसे बोला गया है एसओपी। एसओपी का मतलब होता है कि कोई काम कैसे किया जाएगा उसका एक स्टैंडर्ड बनाना। तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस ने एसओपी बनाया है फ्रीज करने के लिए और डीफ्रीज करने के लिए। फ्रीज का मतलब क्या होता है, इसको अगर मैं आपको दिखाऊं फ्रीज का मतलब क्या है, तो फ्रीज का मतलब आपको समझ आएगा टेम्पररी तौर पे डिसेबल करना। तो आप लोगों का अगर यूएन डिसेबल हुआ है तो उसे टेम्पररी तौर पे फ्रीज कर दिया गया है। यहीं पे यहाँ पे ये बात कही गई है। आप लोग अपना लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को फ्रीज करना कहा जा रहा है। आप अपना पीएफ विड्रॉ नहीं कर पा रहे, केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें फ्रीज करने के अंदर ही कही जाती हैं। तो यहाँ पे तकनीकी भाषा इसको कही गई है फ्रीज करना। तो अगर डिसेबल हुआ है तो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि हमारा यूएन नंबर फ्रीज हो गया है और अब हमें उस यूएन को अनफ्रीज करना है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो चीजें बताई गई हैं उसकी समरी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। तो समरी के तौर पे मैं आपको ये बता देता हूं कि देखो ये डॉक्यूमेंट जो जारी किया गया है ये जारी किया गया है 22 दिसंबर 2023 को। इस डॉक्यूमेंट के अंदर बताया गया है कि अगर किसी का यूएन नंबर फ्रीज किया जाता है तो उसको 30 दिन के अंदर में चालू करना पड़ेगा, ऐसा इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है। लेकिन आपके केस में जो फ्रीज किया गया है, आपके केस में जो डिसेबल किया गया है वो केवाईसी की वजह से किया गया होगा और केवाईसी की वजह से करने की वजह से अभी 1 साल से ज्यादा हो गया है, उसके बाद भी यहाँ पे अनफ्रीज नहीं हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे 30 दिन वाला नियम आपके लिए लागू नहीं होता है, आपका नियम जो है वो अलग से लागू होता है। और इस डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा है कि अगर 30 दिन वाली बात तो उसके लिए है जहां पे एक नॉर्मल केस हो। अगर पीएफ ऑफिस को ऐसा साबित हो जाए कि यहाँ पे जिस केस को हम डील कर रहे हैं, जिस यूएन को हमने डिसेबल किया है वो एक फ्रॉड है या फिर उसमें किसी और जांच की जरूरत है, तब यहाँ पे 30 दिन से ज्यादा भी टाइम लग सकता है। और आप लोगों के जो केवाईसी करने से या फिर एबीआरवाई स्कीम की वजह से या फिर श्रम कार्ड की वजह से जो डिसेबल किए गए हैं उसके अंदर ये 30 दिन वाला फॉर्मूला काम नहीं करता है। अब इनेबल की बात कहाँ होगी, इनेबल की बात यहाँ होगी कि अब ये एसओपी जारी कर दिया गया। इस एसओपी के हिसाब से हर पीएफ ऑफिस को निर्देश हो चुका है कि उनको ये काम कैसे करना है, क्या करना है, क्या चीज वेरीफाई करनी है, कैसे वेरीफाई करनी है, इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया है कि भाई साहब ये जो 22 तारीख है ना, इससे 90 दिन के अंदर में पीएफ ऑफिस की तरफ से एक ग्रीवाइंस के अंदर सिस्टम डाला जाएगा। ग्रीवाइंस के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आपको कंप्लेन लगानी है कि हमारा यूएन डिसेबल हो गया है। यूएन डिसेबल की जब आप कंप्लेन वहां पे ग्रीवाइंस पे लगाएंगे तो खास तौर पे वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा डिसेबल के बारे में। वहां कंप्लेन लगाने के बाद उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको जो पीएफ ऑफिस होगा, अपना रीजनल पीएफ ऑफिस होगा, वहां पे जो मीटिंग होती है जहां पे बड़े पीएफ ऑफिसर बैठते हैं और वो आपकी शिकायतें सुनते हैं, वहां आप जाएंगे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके और वहां पे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया है और इसे इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के लिए मैं अपने वेरिफिकेशंस करने के लिए आया हूं। आपकी पहचान को वेरीफाई करने के बाद एपीएफसी जो है वो अपनी रिपोर्ट आगे भेज देंगे और उस रिपोर्ट के बेस पे आपका जो है अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, ऐसा इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है। अगर आपको ये जानना है कि कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, आप जो मेरी बड़ी वीडियो है उसको देखिए। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको समरी बता रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका इनेबल कब होगा। एक एक डॉक्यूमेंट पे मैंने बताया है कि यहाँ लिखा है 90 दिन, यहाँ लिखा है 30 दिन, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो आपका डिसेबल है उसको इनेबल करने के लिए यही स्ट्रक्चर बनाया गया है कि अगर किसी भी आदमी का डिसेबल किया गया है तो उसको जाना पड़ेगा अपने नियर पीएफ ऑफिस में। और नियर पीएफ ऑफिस में जो अधिकारी हैं, एपीएफसी जिन्हें कहा गया है या आरपीएफसी कहा गया है, ये एपीएफसी और आरपीएफसी पावर होंगे। वो किसी भी फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
तो इस प्रोसेस को होने के अंदर अभी आप मान के चलो कि लगभग 3 महीने का टाइम और लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखा है कि भाई साहब 3 महीने के अंदर-अंदर सिस्टम के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बना लो ताकि किसी भी रिपोर्ट को या किसी का भी डिसेबल कर दिया गया है उसको इनेबल करने के लिए जो आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको सिस्टम के अंदर कैसे अपलोड करने हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि 90 दिन के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको इस तरह से मॉडिफाई कर लो ताकि जो लोगों का डिसेबल होगा या फिर इनेबल होगा उसकी रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से बनाया जा सके। तो अगर आपका डिसेबल हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 90 दिन के बाद मतलब कि मार्च के बाद आपके पास कोई ना कोई रास्ता आएगा जहां पे आपको बताया जाएगा कि आप अपने नियर पीएफ ऑफिस जाके फिर अपनी पहचान वेरीफाई कर सकते हैं और पहचान वेरीफाई करने के बाद आपका इनेबल होना शुरू हो जाएगा। अभी तक की स्थिति क्या थी? अभी तक की स्थिति मतलब 22 तारीख तक की स्थिति ये थी कि पीएफ ऑफिस ने कहीं भी कुछ बताया नहीं था कि कैसे ये ठीक होगा, क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन अब यहाँ पे 22 तारीख को ही ये डॉक्यूमेंट जो जारी कर दिया गया है, इस डॉक्यूमेंट से आपका बहुत भला होने वाला है। बहुत भला इस सेंस में होगा कि यहाँ पे बता दिया गया कि कौन अधिकारी होगा जिससे आपको मिलना होगा, वो अधिकारी किन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा जिससे आपकी पहचान को सुनिश्चित किया जाएगा और आपके यूएन को इनेबल कर दिया जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। जैसे कि मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है, वैसे ही आने वाले प्रोसेस के अंदर अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। यहाँ पे एक-एक चीज के बारे में इस पेज के अंदर एक-एक चीज जो है वो सारी चीजें मैंने बड़ी वाली वीडियो में दिखाई हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल जो डिसेबल है उसके लिए बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। बहुत अच्छा काम किया गया है कि अब आपका अनफ्रीज करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया गया है। आगे भी भविष्य में आपको जो भी अपडेट मिलेंगे वो मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगा। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, तो जो भी यहाँ पे जानकारी आती है मेरे पास उसको मैं अच्छे से समझ के अच्छे से एनालाइज करके पढ़ के ही आपको बताता हूँ। तो ये खुशखबरी आपको कैसी लगी है जरूर कमेंट में बताएं। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहें या फिर पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहें या फिर लोगों को पीएफ निकालने में हेल्प करना चाहें तो इसके लिए आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और साथ में ही गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलिएगा जिसके अंदर मैं मोबाइल स्टैंड दे रहा हूँ। ऑलरेडी 2 दे चुका हूँ, 8 और देने हैं मेरे को। तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम और आप सब्सक्राइबर हैं ये लिख दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जहां पे मैंने बहुत विस्तार से इस एसओपी को समझाया है। आप उसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट बहुत सीखने वाला, बहुत ही समझने वाला पॉइंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।